अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारे इंसान आपने देखे होंगे कि वो एक हद तक तो बहुत बुलंदी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर वो ऐसे गिरते हैं, उनको उनका ही इल्म जो बगैर अदब के जो इल्म हासिल होता है, तो फिर वो यही होता है कि आखिरकार वो मुंह केवल गिरते हैं, उनका तकब्बुर, उनका जो घमंड एक दिन ज़रूर टूटता है। और वही चीज़ हुई है इस तारिक मसूद के साथ। हम आपको बताते हैं कि जो मुफ्ती तारिक मसूद है, इसके आखिर इसकी वजह क्या है। ये आज इन्हीं के उलमा लोगों ने इस पर जो है बयान दिया कि इसको जो है सही से तमीज़ नहीं है, कुरान को सही समझने की जो उस पर उसने जो है एक तनकीद की थी, तो इसको खुद एक शऊर नहीं है, इसको खुद जो है उसका इल्म नहीं है जो इसने कुरान पर एतराज़ किया था। चलिए उस पर जो है इसने माफ़ी मांगी, खैर वो बात ख़त्म। लेकिन इसके बावजूद हम आपको बता देते कि आखिर इसकी इस तरह से जो गिरा है, इसकी वजह क्या है। हम आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं, कुछ इसकी वीडियो क्लिप दिखाते हैं जो इसकी सबसे बड़ी बर्बादी की वजह बनी है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजह इसकी यही है कि इसने हर जगह पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि लातादाद जगहों पर इसने जो है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के इल्म को नापने जगह जगह पर हुजूर के इल्म पर सवाल उठाने लगा था। यहाँ तक कि इसने हर जगह पर, ज़्यादातर जगहों पर यह साबित करने की कोशिश की कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को लिखना और पढ़ना नहीं आता था। ये जिस वीडियो की वजह से इसने माफ़ी मांगी थी, उस वीडियो में भी इसने कुरान पर जो तनकीद थी उसकी वजह से तो तौबा कर लिया, लेकिन उस पर साफ साफ ये बोला कि नहीं, हुजूर को पता नहीं था, हुजूर जो है उन गलतियों को खुद नहीं समझ पाए, हुजूर से वो गलती खुद हुजूर नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि हुजूर को पढ़ना ही नहीं आता था, यानी हुजूर को खुद कुरान पढ़ना नहीं आता था। इसका कहने का मतलब ये था, उसकी तो इसने सफाई थी नहीं। तो इसकी एक नहीं, कईयों जगह पर इसने जो है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिसकी लानत देखिए आप, इस पर ऐसी लानत बरसी, इस पर यही चीज़ इस पर खुद घूम करके आ गई। तो कि आज जो है सारे उलमा ने, जब इसने जो बेतुकी बातें हद से बढ़ गई, तो इन्हीं के उलमा ने इस पर जो है बयान दिया कि इसको खुद ही शऊर नहीं, इसको खुद तमीज़ नहीं, इसको खुद जो है पढ़ना नहीं आता, और इसने एतराज़ कर दिया कुरान पर। अब सोचिए, जो कुरान पर एतराज़ कर दे, उसको कुरान समझने का शऊर नहीं, तो वो हुजूर को कैसे समझ लेगा, हुजूर के इल्म को कैसे समझ लेगा। अच्छा, हम आपको इसकी वीडियो दिखाते हैं। वीडियो इसकी आप देखिए कि इसने कितनी जगह पर, एक नहीं कईयों जगह पर हुजूर के इल्म पर सवाल उठाया। इसकी आप खुद ज़बान से सुने। जब मौलवी कहेगा ये सूद हराम है, और मौलवी खुद थोड़ी कह रहा है, मौलवी तो कुरान की आयतें पेश कर रहा है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी अल्लाह ने ये मामला किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना नहीं आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना नहीं आया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखना जानते ना कल पढ़ना जानते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लिखना जानते ना कल पढ़ना जानते। मुझे बताओ कोई ऐसा शख्स जो ना लिखना जानता हो ना पढ़ना जानता हो, वो लिखने और पढ़ने के फजाइल बयान करेगा? तो भाई ये वो पैगंबर बयान कर रहे हैं जो कलम से लिखना नहीं जानते। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं इल्म था कि नून आना चाहिए या अलिफ, क्योंकि आप ना लिखना जानते और ना पढ़ना। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं इल्म था कि नून आना चाहिए या अलिफ, क्योंकि आप ना लिखना जानते और ना पढ़ना। जिस पैगंबर की जिंदगी अलिफ और बा के फर्क के बगैर गुजर जाए, जिस पैगंबर की जिंदगी अलिफ और बा के फर्क के बगैर गुजर जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे। फिर एक अलिफ आपने अपनी जिंदगी में कभी अपने हाथ से नहीं लिखा, अलिफ जिसको आज की ज़बान में ए कह सकते हैं, ए और बी का फर्क नहीं जानते थे। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये जो है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के इल्म पर शुरू से सवाल उठाता चला आ रहा है कि हुजूर लिखना नहीं जानते थे, हुजूर पढ़ना नहीं जानते थे, हुजूर को जो है ए और बी का फ़र्क नहीं पता था, हुजूर को अलिफ और बे का फ़र्क नहीं पता था। हुजूर, यानी एक हद होती है, एक हद। अब हर जगह पर कैसे किसी को ये चीज़ बयान सही लग सकता है। हर जगह पर नबी, जिनको तमाम अंबिया का सरदार बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने, उनके बारे में ये जगह जगह पर जा कर के ये बात मुंह से बोल बोल करके, क्या एक यही जो है शान बयान करने को रह गई है? क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम को इसी तरीके से बस उनकी शान बयान होती है? शर्म नहीं आती है कि अपने नबी को इस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं? फिर देखिए ना, आपको इसको रिटर्न क्या मिला। आज जगह जगह पर इस पर लानत भेजी गई, जबकि इसको तौबा करनी पड़ गई। लेकिन हाँ, इसने कुरान की देखिए मक्कारी, देखिए कुरान पर जो इसने गलतियों का बोला था उस पर तो तौबा कर ली, लेकिन ये जो इसने बोला है कि हुजूर भी उन गलतियों को नहीं समझ पाए क्योंकि हुजूर को पढ़ना नहीं आता था। तो हुजूर, यार एक नॉर्मल सेंस से सोचो कि जिन पर कुरान उतरा वही कुरान नहीं पढ़ पाते थे। कितनी शर्म की बात है ना कि जिन पर कुरान नाजिल हुआ उन्हीं को कुरान पढ़ना नहीं आता था।
یہ آج کے 1400 سال کے بعد کے ملے یہ سمجھا رہے ہیں نبی کے بارے میں یہ کہ بھونکتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ حضور کو نہیں آتا تھا۔ ابے حضور کو تو اتنا آتا تھا، حضور کا اگر علم سمندر ہے تو تمام عالم کا علم ملا دیا جائے تو ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ یہ حضور کے علم کی شان ہے، اور یہ لوگ حضور کو جگہ جگہ پر جا کر کے یہی کہتے رہتے ہیں کہ حضور پڑھنا نہیں جانتے تھے، حضور لکھنا نہیں جانتے تھے، حضور کو یہ نہیں پتا تھا، حضور کو وہ نہیں پتا تھا۔ شرم بھی نہیں آتی ہے آپ ان لوگوں کو؟ تو یہی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ جو طارق منحوس پر جو اس کا زوال آیا ہے نا، جب یہ اونچائی سے گرا ہے، بھئی دیکھیے اس طریقے کئی مثالیں ہیں۔ شیطان کی آپ مثالیں لے رہے، اس کے پاس کتنا نہیں علم تھا، کتنا بڑے مقام پر وہ فائز تھا، لیکن اس کے علم نے ہی اس کو لے ڈوبا۔ اور کس لیے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی، حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی۔ یہی بات ان لوگوں پر ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے اتنے علم میں بڑھ گئے ہیں کہ نبی کی تعظیم کرنا بھول گئے، حضور کی تعظیم کرنا بھول گئے، اور پھر وقت یہی آتا ہے کہ وہ چیز ریٹرن ہو رہی ہے، وہی تاریخ واپس دہرائی جا رہی ہے کہ دیکھ لیجئے آپ جو ہے اب کتنا ذلیل ہوئے ہیں، جگہ جگہ پر ذلیل ہو رہا ہے۔ وجہ یہی صرف ہے کہ جب ہم نے نبی پر کمیاں نکالنی شروع کر دی ہیں تو لوگ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کمیاں بھی لوگوں کے سامنے رکھ دے گا نا نکال کر کے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ طارق مسعود جو اتنی بلندی پر تھا وہ سر کے بل گرا ہے، منہ کے بل جا کر کے گرا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی صرف ہے کہ جو اپنے نبی کو یہ کہہ دے کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، دیکھیے آج وہی چیز اس کے اوپر ہوئی ہے کہ انہی کے علماء نے اسی پر کہا ہے کہ اس کو خود پڑھنا نہیں آتا، اس کو خود جو ہے سمجھنا نہیں آتا، یہ دوسروں پر جو ہے فتویٰ دے رہا ہے، قرآن پر فتویٰ دے رہا ہے، نبی پر فتویٰ دے رہا ہے۔ تو آپ خود بھی ایک کمنٹ جو ہے اس طارق منحوس کے بارے میں کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں، اس کے بارے میں ایک کمنٹ کر کے آپ ضرور جائیں، اور ہم کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔